मुख्यमंत्री ने शहीद जवान मेहुल भाई को दी श्रद्धांजलि। शहीद मेहुल भाई के पार्थिव शरीर को कंधा देकर दी अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री द्वारा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की पत्रकारों से विस्तृत चर्चा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री ने आज माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री साय इस मौके पर शहीद के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद मेहुल भाई की वीरता और देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से नक्सल विरोधी अभियान तेज हुई है और हमारे जवानों ने नक्सलवाद से डटकर मुकाबला कर बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। नक्सल ऑपरेशन में जवानों को मिली सफलता अभूतपूर्व है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को देखते हुए नारायणपुर के बासिंग सुरक्षा कैंप के जवानों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान जवानों ने अपने अनुभवों और ऑपरेशन के दौरान आई विभिन्न चुनौतियों के बारे में खुलकर चर्चा की। उनके द्वारा साझा किए गए अनुभव न केवल प्रेरणादायक थे बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को दिल से बधाई दी और कहा कि उनकी बहादुरी और समर्पण के लिए देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। अभी प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और लगातार हम सभी लोग, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब भी, आदरणीय केदार कश्यप भी, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी नारायणपुर के नक्सल ऑपरेशन में हमारे जवानों को जो सफलता मिली, वैसे तो लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं 1.5 साल से और सफलता मिलते जा रही है। लेकिन अभी की जो सफलता, ये अभूतपूर्व सफलता, तो हम लोगों से रहा नहीं गया और हम लोग आज स्वराज तिहार के माध्यम से यहाँ पर आए हैं बासिंग की सुरक्षा कैंप में और यहाँ पर जवानों से मिले हैं और उनकी जो ऑपरेशन में जो उनका अनुभव वो सब भी उनका सुने हैं। बड़ा रोमांचक रहा है और इस सफलता के लिए सभी जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के और केंद्रीय जवान जो हमेशा लड़ रहे नक्सलवाद से, उनको सलाम करते हैं और पूरा हम लोग को भरोसा है कि
जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो अवश्य पूरा होगा। और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जो विकास में एक बहुत बड़े बाधक ये नक्सली है, नक्सलवाद है, ये समाप्त होगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साझा की है। यह बैठक केंद्र सरकार की नीति और कार्यक्रमों को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। इसमें राज्य की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने और जैव विविधता की रक्षा करने पर जोर दिया, जिससे हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वृक्षारोपण को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, जो एजेंडा आएगा उस समिति के पास वो विचार करके उसका अनुशंसा के लिए करेंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है और संवैधानिक रूप से हमेशा उसकी बैठक होती है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री बैठते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। अलग अलग राज्यों में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं, तो ये बड़ा उपयोगी होता है नीति आयोग की बैठक। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। बघेल ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार धान खरीदी की व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से राज्य के किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों और विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्थिति को गंभीर बताते हुए जोर दिया कि ये न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनकी मानसिकता को भी प्रभावित कर रहा है, जो कृषि आधारित इस राज्य के लिए अत्यंत चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों की हालत बेहद नाजुक और बेहद खराब है। एक तरफ गर्मी फसल की धान की कीमत नहीं मिल रही है, बेमौसम बारिश के कारण से फसल जहां बर्बाद हुई है, ओले भी गिरे, बारिश भी हुई, उससे काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। वहीं विष्णुदेव साय सरकार ने बिजली और समय में पानी उपलब्ध, नहरों से पानी उपलब्ध नहीं करने के कारण से फसल वैसे भी ख़राब थी और ऊपर से ओले बरसात ने और ख़राब कर दिया। न केवल धान की फसल बल्कि चाहे वो फल सब्जी की जो खेती कर रहे हैं उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई सर्वे नहीं कराया गया है। और उस पर दुर्भाग्यजनक बात यह है कि गर्मी फसल खरीदी के लिए मंडी बंद हैं, कोई खरीदी नहीं हो रही है। राइस मिल से सीधे खरीदी की जा रही है और राइस मिलर तो अब तो उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है और सर कढ़ाई में है। उनकी स्थिति ये है कि सरकार की तरफ से दबाव है कि आपको जो खरीफ फसल के जो धान खरीदे थे उसे खरीदना है। एक तरफ दबाव ये, दूसरी तरफ किसानों के धान भी अब बाज़ार में आ चुका है। पिछले समय समर्थन मूल्य से अधिक की कीमत में किसान धान बेचे थे, 2300-2400 तक के गया था, लेकिन इस साल किसान 1400-1500 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए बाध्य है। ये विष्णुदेव साय सरकार के अदूरदर्शिता के कारण से ये हुआ है। यदि शासकीय धानों को आप फरवरी मार्च में बेच देते तो आज किसानों को ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अब बरसाती फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान, लेकिन किसान जा रहे हैं सोसाइटियों में, पता कर रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है और उसके पहले सभी किसान खाद बीज की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति आज नगर निगम जोन 7 के अंतर्गत सुशासन तिहार के अवसर पर आयोजित एक समाधान शिविर का कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके साथ नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप, एसडीएम नंद किशोर चौबे,
MIC सदस्य दीपक जायसवाल और भोलाराम साहू जैसे अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके अलावा वार्ड पार्षद आनंद अग्रवाल, अपर आयुक्त विनोद पांडे और कृष्णा खटीक भी इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल हुए। इस शिविर के दौरान राजेश मूणत ने रायपुर नगर निगम तथा विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉलों का विस्तार से निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि जनता की समस्याओं का समाधान प्रभावी और त्वरित तरीके से किया जा सके। विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारीगण विभागीय स्टॉलों में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। प्रदेश भर में आज से ये योजना लागू हो जाएगी। आयुष्मान योजना के अंतर्गत इन पैनल अस्पताल में इलाज होगा। प्रदेश का कोई भी घायल व्यक्ति 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा पाएगा। ट्रॉमा और पॉली ट्रामा के अंतर्गत और भी अस्पताल को इसके तहत जोड़ा जाएगा। परिवार के 2 व्यक्ति अगर दुर्घटना में घायल होते हैं तो 3 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। प्रदेश भर के CMHO को इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण और जन उपयोगी योजना भारत सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये हमारे आयुष्मान सिस्टम के माध्यम से हम 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज तो करते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से सड़क दुर्घटना है और सड़क दुर्घटना की वजह से सही हॉस्पिटल में और समय पर उपचार नहीं होने की वजह से कई जानें चली जाती हैं। ऐसे में भारत सरकार ने बेहद जन उपयोगी योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी भी आयुष्मान से इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में भर्ती करने पर किसी प्रकार के बिना कोई खाना पूर्ति के उसमें भर्ती करके 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा और ये 7 दिन तक चलेगा। और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। यदि एक परिवार में, भगवान न करे ऐसा कभी हो किसी के साथ, परंतु यदि मान लीजिए 2 लोग घायल होते हैं एक परिवार के, दुर्घटना से पीड़ित होते हैं, तो दोनों को 1.5 लाख यानी 3 लाख रुपए, अगर 4 हैं तो 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख के हिसाब से उसका कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसी प्रकार से इन पैनल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर स्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालय का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम जाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ चर्चा कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और सहूलियत सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।